मैं आपसे कहूँ कि इस कलयुग में संजय का जन्म हुआ और वो लोगों के सामने भी आए और उन्होंने कहा कि मैं संजय हूँ। तो आप थोड़ा सा ठहरिए। मैं संजय गांधी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ महाभारत काल के संजय, जिन्होंने पूरे युद्ध का विवरण यहाँ पर अंध के सामने रखा था। उन्हें बताया था रणनीति या कुरुक्षेत्र में या युद्ध के मैदान में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन बात यहीं पर बनती है कि उस संजय का जो महाभारत काल में एक अहम भूमिका निभाते हैं, वो कैसे कलयुग में जन्म लेकर आते हैं और उन्होंने कलयुग में क्या क्या किया। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2005 की बातें आप लोगों के सामने रख रही हूँ और महाभारत काल के एक ऐसे पात्र का नाम आप लोगों के सामने रख रही हूँ जिन्हें दिव्य दृष्टि का ज्ञान था। बहुत बड़ी बात हो जाती है अब उन लोगों के सवालों पर मौन जैसा कुछ हो जाता है जो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और हम कहते हैं कि कोई ना कोई आ रहा है और कोई जा रहा है। ये कर्मों का खेल है प्यारे, हमने भी निभाया, हमसे पहले वालों ने भी निभाया और आगे वाले भी निभाएंगे। इस मृत्यु लोक पर भांति भांति के लोग जो आएंगे और चले जाएंगे। किसी का दौर था, किसी का दौर है और किसी का दौर चलेगा और कभी भी किसी का दौर नहीं रहा है। कौन थे वो महान रूपी संत जिन्होंने दूसरा जन्म, जो पहले जन्म में महाभारत काल के संजय थे और दूसरे जन्म में वो क्या बनते हैं, कैसा उनका जीवन था, क्या उनके सबूत हैं, स्थान भी बताएंगे, उनकी अंतिम यात्रा भी बताएंगे और क्या क्या उन्होंने इस दुनिया में किया, क्या क्या इस सारी सृष्टि पर या जमीन पर या धरती पर आकर मृत्यु लोक पर क्या क्या लोगों के सामने रखा, वो आज भी पूजनीय हैं। कहते हैं कि जो भली आत्मा और जो एक तेजवान आत्मा होती हैं वो हमेशा तेजवान ही होती हैं, क्योंकि उनके कर्म हमेशा बेहतर और अच्छे होते हैं। यहाँ पर दोस्तों संजय की बात हो रही है तो आपको बताते हैं संजय के पुनर्जन्म की, जिन्होंने कलयुग में जन्म लिया और 2005 तक भी उनका सबके बीच में एक नाम रहा। घटना की शुरुआत होती है यहाँ पर बीकानेर के राजस्थान में कहीं यहाँ पर जन्म होता है और जन्म आप सभी लोग जानते होंगे। यहाँ पर राम सुखदास जी, श्री राम सुखदास जी बाबा को आप सभी जानते होंगे, जिन्होंने लोगों के सामने प्रेरणा रखी, जिन्होंने लोगों को बताया कि भगवान क्या होते हैं, जिन्होंने पूरे भारत का भ्रमण पैदल यात्रा करके पूरा किया और जिनके साथ कई चमत्कार होते रहे, कई चमत्कार लोगों के सामने आते रहे और कई बहुत सारी चीज़ें आती हैं। दोस्तों यहाँ पर उनका एक सटीक स्थान का नाम तो नहीं पता है, लेकिन वो राजस्थान बीकानेर में कहीं जन्मे थे। उनका नाम यहाँ पर श्री राम सुखदास बाबा जी होता है। राम सुखदास बाबा जो बचपन से ही जब बच्चे खेलते हैं तब यहाँ पर वो भगवान की आराधना या भगवान की पूजा पाठ में लगे रहते हैं। जब बच्चे अपने जीवन को शायद खेल कूद में या एक बाल हट में लगा देते हैं, कहते हैं कि राम सुख बाबा उस समय भगवान की भक्ति में लीन हो चुके थे। धीरे धीरे राम सुख बाबा जैसे जैसे बड़े होते हैं, बचपन की लेके सारी बातें आपको बता रहे हैं, वैसे ही वो महान संतों की गिनती में आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनका उठना बैठना, भगवान की भक्ति और उनके शुभ विचार, उनकी जो मैं आपको बताऊं, उनकी जो सोच थी ना और लोगों के प्रति जो उनकी भावना थी, उन्होंने कहा था कि इंसान को कभी अगर दुखी रहना है तो सोच लेना कि मैं ही इस जगत में हूँ और मेरा ही सब कुछ है। अगर इंसान को दुखी रहना है, अगर किसी इंसान को, यहाँ पर ये बातें श्री राम सुखदास बाबा जी कहा करते थे, और अगर किसी को सुखी रहना है तो क्या करना है, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं और सब कुछ उन्हीं का है, वो जाने जैसा मन करेगा वो अपनी गृहस्थी को वैसे चलाएंगे, आपका जीवन बहुत सुंदर और बहुत पावन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर राम सुखदास जी बाबा के लिए हम आगे चलते हैं। आगे जब हम चलते हैं तो वो धीरे धीरे संतों की छत्र छाया में रहकर अपने आप को बहुत ही अच्छा और महान बनाते हैं। इससे आगे यहाँ पर ना ही तो वो कभी पैसे को छूते थे,
ना ही उन्होंने कभी भी शादी की, गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया, ना ही कभी स्त्री की तरफ आंख उठाकर भी देखा। दूसरी बात, कभी भी उन्होंने किसी को भी अपना दास या चेला नहीं बनाया या अपना भक्त नहीं बनाया। जब उनसे कोई हट करके कहता था कि आप हमारे गुरु बन जाइए, वो सिरे से कह देते कि सबका गुरु एक ही भगवान है, भगवान को गुरु बनाइए, मैं कौन होता हूँ गुरु बनने योग्य। यहाँ पर राम सुखदास बाबा का ना ही तो आपको कोई ज़मीन या कोई प्रॉपर्टी, कभी भी उन्होंने अपना कोई आश्रय नहीं बनाया, अपने छत का कोई भी यहाँ पर ऐसे कि भाई यहाँ पर ये उन्होंने ये चीज़ों का निर्माण किया, केवल भक्ति पर ध्यान उन्होंने रखा। दोस्तों यहाँ पर कहा जाता है कि जब वो गीता, भागवत गीता का सार इतने अच्छे से किया करते थे और उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, बहुत सारी चीज़ें जो समाज को यानी समाज को दी गई, यानी बहुत बड़ा योगदान उनका होता है। अब बात आई कि ये कौन थे। मैं आपको बताऊं कि उन्हें पता था कि वो पिछले जन्म में, यानी जो महाभारत काल के यहाँ पर संजय होते हैं, जो आपने कभी अगर महाभारत देखी हो तो संजय जो होते हैं ना, वो घर बैठे ही यानी महलों में बैठे ही जो अंध होते हैं उन्हें बतलाते हैं कि महाभारत में युद्ध में अब भी यानी भीम युद्ध लड़ रहा है, भीम के सामने कौन युद्ध लड़ रहा है, उसके बेटा दुर्योधन से कौन युद्ध कर रहा है, कौन न्याय कर रहा है, कौन अन्याय कर रहा है। यहाँ पर जो संजय होते हैं वो सब कुछ ही धृतराष्ट्र को बताते हैं, यानी वो सारी व्याख्यान करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो संजय उस काल के थे, वो संजय इस जमाने में, यानी आपको बताऊं कलयुग में, यहाँ पर बाबा राम सुखदास जी थे उनका नाम, और उन्होंने बचपन से ही, किसी ने नहीं कहा था कि तुम एक भक्त बनो, उन्हें शायद बचपन से ही याद था कि मेरा जो बीता हुआ जन्म है, मैं उस जन्म में संजय था और मुझे अपनी मर्यादाएं पता हैं। कभी किसी ने उनसे ना ही तो कोई जोर जबरदस्ती की, ना ही उनसे कभी किसी ने कहा कि तुम भक्ति करो, ना ही उनसे उनके अंदर खुद ब खुद ये ज्ञान था और खुद ब खुद उन्होंने ये रास्ता चुना। दोस्तों पूरे भारत को पैदल भ्रमण उन्होंने किया, पूरे भारत को कई सारी किताबें, कई सारी चीज़ें, कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, गीता, श्री भागवत, बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान सबके सामने उन्होंने रखा और उन्हों को बताया कि भगवान और भगवान की सारी चीज़ें क्या होते हैं। अब बात यही है, क्योंकि यहाँ पर जो राम सुखदास बाबा थे ज़्यादा किसी से नहीं कहते थे, लेकिन कुछ जो उनके आसपास रहा करते थे या कभी मिल जाया करते थे, तो उन सबको पता था कि इनका पिछला जन्म महाभारत काल के संजय का था। अब यहाँ पर एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम केशव राम होता है, जो कलकत्ता के रहने वाले होते हैं। वो किसी काम से यहाँ पर होशियारपुर यानी पंजाब होशियारपुर में एक अमृतानंद पंडित जी, यहाँ पर पंडित जी शास्त्री रहा करते थे, अमृतानंद पंडित जी, जिनके पास कोई ऐसी विद्या थी या कोई ऐसी चीज थी कि मतलब वो लोगों का भूत भविष्य सब कुछ बताया करते थे। ऊपर से उन्हें पता था कि यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। तब तक दोस्तों यहाँ पर जो हमारे राम सुखदास बाबा हैं, श्री राम सुखदास, वो भी जीवित थे, क्योंकि उनकी मृत्यु 2005 में हुई है। तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ज्यादा दूर की बातें आपसे नहीं कर रही हूँ, जो समय था वही था। क्योंकि यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर जो ये भगत केशव राम हैं, केशव राम बहुत बड़े फैन थे राम सुखदास में, यानी उनके बहुत बड़े भक्त थे। दो भाषाओं का इस्तेमाल किया है, माफ करना। वो बहुत बड़े भक्त थे और बहुत ही ज़्यादा राम सुखदास जी महाराज को मानते थे, बाबा को, क्योंकि वो हमेशा उनकी सेवा या उनसे बहुत ही ज़्यादा उनका लगाव था। हालांकि ये एक अलग बात है कि वो किसी को अपना चेला नहीं बनाया करते थे, किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया करते थे। तो दोस्तों यहाँ पर वो जाते हैं एक बार किसी काम से, किसी कुंडली को या कोई जीवन की चीज़ों को पूछने के लिए यहाँ पर अमृतानंद पंडित जी शास्त्री के पास जाते हैं। वहां पर जैसे ही जाते हैं तो शास्त्री जी बहुत ही ज्यादा ज्ञानी थे, ज्ञान के धनी थे। शायद ये चीजें हमें बचपन से ही प्राप्त हो जाती हैं। तभी यहाँ पर ये दोनों बातें करने लगते हैं। तो यहाँ पर पंडित जी एक सवाल करते हैं अमृतानंद कि पूछो तुम्हें क्या पूछना है। तभी इस बात को यहाँ पर जो केशव राम होता है, केशव राम कहता है कि कुछ नहीं, बस मुझे ये पूछना है कि मेरे जो राम सुखदास महाराज हैं, जो मेरे बाबा हैं, जिन्हें मैं बहुत मानता हूँ, उनके बारे में
में कुछ अच्छी सी चीज़ें बताइए, आपको तो बहुत सारी चीज़ें पता हैं। तो यहाँ पर मुस्कुराने लगते हैं ये पंडित और कहते हैं कि अरे इतने बड़े भक्त हो तो अपने भगवान के बारे में नहीं पता। तभी वो कहते हैं कि ऐसा है, जो वो संत है ना, वो पिछले जन्म में महाभारत काल में संजय रह चुके हैं। और दोस्तों ये बात राम सुखदास बाबा भी कहा करते थे, उन्हें पता था, तभी तो उन्होंने अपने जीवन को इतना अच्छा बनाया। अपने जीवन को आप सोच कर देखिए, कभी भी उन्होंने 4 ईंटें अपनी छत के लिए नहीं लगवाई, कभी भी उन्होंने लक्ष्मी यानी पैसे को हाथ नहीं लगाया और कभी भी स्त्रियों को अपने पास भी बैठने नहीं दिया। ऐसे महान संत थे। जब ये बात एक भक्त सुनता है केशव राम, तो वो कहते हैं कि ये तो बहुत अचंभित बात है, बहुत बड़ी बात है। आज तो मैं इन बातों को सुनकर धन्य हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ये सारी बातें बताई। दोस्तों अब इसके बाद का जीवन मैं आपको बताती हूँ। जब इन 2 लोगों में बात हो रही थी तब भी यहाँ पर राम सुखदास बाबा जीवित थे। अब राम सुखदास बाबा अपने जीवन की पूरी यात्राओं को पूर्ण कर यहाँ पर वो ऋषिकेश में गंगा घाट के किनारे रहने लगते हैं। और 2002 की आपको बात बताती हूँ, वहाँ पर रहकर भी वो अपनी भक्ति पूजा पाठ में विलीन हो जाते हैं। वहाँ पर रहते रहते धीरे धीरे वक्त निकल जाता है। वहाँ पर भी बहुत लोग यहाँ पर हमारे राम सुखदास बाबा को मानने लगते हैं। अब दोस्तों आप ये मत कहना कि हमारे क्यों बोल रही हो, क्योंकि मैं संतों का बहुत मान सम्मान करती हूँ। सब मेरे अपने हैं, सब हमारे हैं, हम उनके हैं, जैसे प्रभु हमारे हैं, हमारे ही हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि 2005 जब 3 जुलाई 2005 को यहाँ पर राम सुखदास महाराज जी की मृत्यु होती है, तो मृत्यु के इस वक्त उनकी उम्र करीबन 105 या 6 साल रही होगी। 106 साल की उम्र में वो इस दुनिया से चले जाते हैं। और जब वो इस दुनिया से जाते हैं तो वहाँ पर भारी लोगों की भीड़ जमा होती है। यहाँ पर जो राम सुखदास बाबा थे, वो कहते थे, जो उनके आसपास आया करते थे, कि जब मेरी मृत्यु होगी तो गंगा मैया की ही गोद में मुझे सुला देना, मैं गंगा मैया की गोद में ही सोना चाहता हूँ। दोस्तों सबको ये बात ज्ञात थी। उन्होंने कहा था कि मेरा अंतिम संस्कार करना, ज़्यादातर जो संत भगवान होते हैं उनकी समाधियाँ बनाई जाती हैं या उन्हें समाधि दी जाती है, लेकिन उन्हों का कहना था कि मुझे चिता चाहिए। यहाँ पर जब गंगा किनारे उनकी चिता करी जाती है, मैं आपको बताऊं उस समय ऐसा मौसम था कि ना तो बारिश का मौसम था, बिल्कुल एक शांत मौसम था। एक ऐसा मौसम चल रहा था कि कहीं से भी संभव ही नहीं था कि गंगा में ज़्यादा पानी आ सकता है या गंगा मैया का उफान ज़्यादा हो सकता है। अब जो घटना मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जैसे ही बाबा की चिता तैयार की जाती है, गंगा के तट से थोड़ी दूर तैयार की जाती है और यहाँ पर बाबा की चिता को अग्नि दे दी जाती है। जैसे ही बाबा की चिता में अग्नि शुरू होती है और थोड़ी सी देर में जब वो शरीर बिल्कुल अग्नि में विलीन हो जाता है, दोस्तों एक बड़ी लहर आती है। ये सच का ही चमत्कार है, 2005 की बातें आपको बता रही हूँ। यहाँ पर राम सुखदास जी बाबा जब वो अग्नि में विलीन होते हैं तो गंगा मैया में एक लहर उठती है, मानो जैसे आज इस चिता को गोद में लेना चाहती हैं गंगा मैया। और सच में ही ऐसी लहर उठती है कि बाबा की जो चिता होती है उसकी सारी लकड़ियां और उसमें जो भी था बिल्कुल खाली रेती रह जाती है जो माँ के किनारे होती है, और पूरी जलती हुई चिता एकदम से गंगा में समा जाती है और एक लहर में वो चिता बह जाती है। सभी वहां पर खड़े हुए लोग नमन हो जाते हैं, जमीन पर लेट जाते हैं और कहते हैं कि ये चमत्कार तो हमारी आंखों के सामने हुआ है। कमाल की बात है, आज तक ऐसा नहीं देखा है। कोई आशा ही नहीं थी कि गंगा मैया में लहर भी उठ सकती है और वो लहर इधर भी आ सकती है। बहुत बड़ी बात थी। और जो यहाँ पर राम सुखदास बाबा की अंतिम इच्छा थी कि मुझे गंगा मैया की गोद में सोना है या समाना है, दोस्तों माँ ने अपने बेटे को गोद में स्वीकार कर लिया था। माँ ने उनकी इच्छा को पूरा किया और वो लहर सब कुछ, मानो यहाँ पर कोई चिता जली ही ना हो। कमाल की बात है। जबकि लोगों ने उस चिता को थोड़ा सा पानी से दूर रखा था, यानी भाई चिता है, जलानी है। तो ये थे संतों की महानता और ये थी, और 2005 की बात है।
पुनर्जन्म की घटना थी। कभी भी यहाँ पर राम सुखदास बाबा के बारे में आप जानोगे, उन्होंने भारत की महानता जो बताई थी, एक महानता यहाँ पर गीता, भागवत गीता, दूसरी गाय, तीसरा दूध, माटी, जल, वायु और गाय की बहुत सारी चीजें, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी, लोगों के सामने रखी थी। तो ये सारी महानताएं जब वो बताते हैं तो वो गर्व करते हैं भारत की मिट्टी पर, गर्व करते हैं भारत के कल्चर पर, गर्व करते हैं भारत के रहन सहन पर। लेकिन भारत की संस्कृति अब कहीं ना कहीं छीन होती जा रही है, भारत की संस्कृति अब कम होती जा रही है। लोगों में शायद वो चहल पहल, लोगों में शायद बड़ों के लिए वो मान सम्मान, बच्चों में शायद वो नटखटपन खत्म हो चुका है, बच्चों में वो भोलापन, बेबाकी से सत्य बोलना वो खत्म हो चुका है। आज के बच्चे बचपन से ही झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। वरना पहले कहा जाता था, अब भी कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन अब कुछ बच्चों की छवि जब देखते हैं तो सच में ही दिमाग और समझ कहीं और जाती है, सोचने पर मजबूर होते हैं। जिन बच्चों की खेलने कूदने की उम्र होती है वो बच्चे उस वक्त तक सब कुछ समझते हैं। यहाँ पर ये बातें हालांकि पहले से ही तय हैं, ऐसा होगा कलयुग में 20 साल की आयु में एक लड़की दादी भी बनेगी, माँ भी बनेगी, बेटी भी रहेगी। 20 साल की आयु ऐसी हो जाएगी और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें सत्य होती हुई नजर आ रही हैं। आयु घट रही है, उम्र घट रही है, लोगों की सेहत गिर रही है, बीमारी सबसे ज़्यादा कलयुग में बताई गई है। कलयुग में जो ये बीमारी है ना, लोग बीमार हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा ग्रसित लोग बीमारी से ही रहेंगे। तो आज वो कौन सा घर नहीं है जिसमें कोई बीमार ना हो? आज वो कौन सा घर है जिसमें किसी की तबीयत में कोई, आज तो मैं आपसे कहूँ कि कैंसर पेशेंट हर 3 घर को छोड़कर मिल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। गांव में बीमारियों का बोलबाला बहुत कम रहा करता था। अब एक बार आप गांव में घूम कर देखना, हर घर में आपको 1 या 2 ऐसे इंसान मिलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं और जिनकी बीमारी के कारण पूरा परिवार परेशान है। हर किसी की वही दुख भरी कहानी है। तो हम तो भाई कहना चाहेंगे, राम सुखदास बाबा जो भक्ति करने के लिए आए थे, शायद उनके कर्मों का, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने इस जन्म का खुलकर उल्लेख नहीं किया है। हाँ, वो स्वीकार करते थे कि मैं पिछले जन्म में संजय था, महाभारत का संजय था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया, कभी भी अपने आप को ऐसी किसी चीज में नहीं धकेला। आप सोच कर देखिए, एक संत बनना आसान नहीं होता। एक ग्रस्त वाला एक नाम लेगा और एक संत करीबन 10,000 बार नाम लेगा ना, तो उस एक नाम की महिमा उसे मिलेगी। और जो तुम और हम ग्रस्त में रह रहे हैं ना, हम काम करते वक्त भी अगर एक बार भी हमने कहा ना, हे राम, हे राधा, हे कृष्ण, वो हमारा है। एक नाम हमें 10,000 नामों की पावर देता है। तो सोचिए आप कितने प्रिय हैं। थोड़ा सा बदलाव अपने जीवन में करने की जरूरत है, जीवन तो ऐसे बदल जाएगा। और कोई कुछ भी नहीं कर सकता, केवल आप कर सकते हैं। आप कर देखिए, जीवन बहुत अच्छा होगा। मांसाहार त्यागिए, शराब का सेवन बंद कीजिए, अपने घर में एक शुद्धता लाइए और अपने घर को पावन बनाइए। हो सके तो एक गऊ का जाया या गऊ की जाई, एक गाय माता अपने घर में जरूर पाल कर रखिए। मैं आज आप लोगों से बातें करती हूँ। मैंने एक छोटी सी बछड़ी को, देखो मैं नहीं हूँ, शायद भगवान ने मेरे हाथों से कराया, हमने उसको पाला पोसा बड़ा किया और हम उसकी सेवा करते हैं, केवल सेवा के पर्पज से। हम दूध भी नहीं निकालते उसका। तो ये सारी चीजें ना हर किसी के घर में होनी चाहिए। गाय माता को अपने घर में जगह दीजिए, जरूर जगह दीजिए, बहुत जरूरी है। आपके जीवन को सार्थक बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और हमारा तो यही कहना है कि जैसे भी हो सके करके देखिए, हो जाएगा। तो कैसी लगी ये घटना? तो ये मत सोचिए जो हस्तिनापुर थी या जो महाभारत काल था, उसके योद्धा, उसके लोग शायद आज भी स्मृति लोक पर भ्रमण करते हैं, आते हैं। अश्वत्थामा जो आज भी जीवित हमारे और आपके बीच में है, और सही समय आने पर शायद वो सामने आएंगे।
बहुत सारी चीजें हैं, इन चीजों को जब उखेड़ें तो शायद दिन और रात कम पड़ जाते हैं इनके बारे में बात करने के लिए। तो लोगों का आना जाना ऐसे ही लगा रहेगा। कर्म अच्छे करोगे तो जीवन बहुत अच्छा रहेगा। कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। 2005 में ये संत भगवान इस दुनिया से जाते हैं और ये बिल्कुल 100% सच्ची घटना है। और कभी भी यहाँ पर जो राम सुखदास बाबा, श्री राम सुखदास बाबा कभी भी अपना फोटो नहीं खिंचाया करते थे, कभी भी वो अपनी छवि किसी के सामने नहीं आने देते थे। हालांकि ये एक अलग बात है कि किसी ने उनका फोटो खींच लिया या उनकी एकमात्र चित्र, जो हम शुरुआत में ही वीडियो में लगा देंगे। तो जो भी राय है जरूर लिखकर जाना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। सुखी रहिए, सुखी रहिए।